संस्कृत भाषा को हम लोग देव भाषा कहते हैं। तो यह देव भाषा, इसी भाषा, ये भाषा जो है सो सभी भाषा की जननी कही जाती है। इसलिए इस भाषा का एक अपना स्वरूप है। बाकी हम लोगों पे डिपेंड करता है हम लोग किस भाषा में किस प्रकार से पठन पाठन और लगन से अपना पढ़ाई करते हैं। इससे भारतवर्ष की नहीं, दुनिया की सभी भाषाएं संस्कृत से निकली हुई है और उसमें मिथिला जो है सो बहुत नज़दीक में है और दूर का भाषा नहीं है, बहुत नज़दीक से संस्कृत से मिला। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर तक बिहार। मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र कुमार। जैसा कि आप लोगों को बता दूं कि अभी हम उपस्थित हैं बिहार राज्य के मधुबनी जिला में, और एक मधुबनी जिला में जो कि चर्चित महाविद्यालय है, संस्कृत महाविद्यालय है, जिस महाविद्यालय का नाम है डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र संस्कृत महाविद्यालय पश्चिम नवटोल। अभी जो कि आप लोगों को पता ही होगा कि स्नातक शास्त्रीय और उप शास्त्री की जो भी परीक्षा है वो आज समाप्त हो चुकी है। हमारे बगल में डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र संस्कृत महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक सर, बगल में CS सर हैं। ये जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो कॉलेज है इसमें लगभग कितने बच्चे थे और किस प्रकार की शिक्षा पठन पाठन की व्यवस्था यहाँ पर की जाती है। सर, मतलब आज जो ये परीक्षा समाप्त हुई तो कौन कौन सी कोर्स की परीक्षा समाप्त हुई है? ये शास्त्रीय और उपशास्त्री की परीक्षा समाप्त हुई है। टोटल इस शास्त्री की परीक्षा में कितने कॉलेज के अभ्यर्थी भाग लिए थे? डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र महाविद्यालय पश्चिम नवटोल मधुबनी, राधाकांत संस्कृत महाविद्यालय झंझारपुर मधुबनी, उमा कल्याणी मिथिला संस्कृत महाविद्यालय दीप मधुबनी, और मदनेश्वर संस्कृत महाविद्यालय मदनेश्वर स्थान मधुबनी, कृष्ण नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेल मधुबनी, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र संस्कृत महाविद्यालय पश्चिम नवटोल मधुबनी। कितने कॉलेज के बच्चे, कितने अभ्यर्थी भाग लिए थे? लगभग 556 शास्त्रीय में, शास्त्री उपशास्त्री दोनों मिला, शास्त्री उपशास्त्री मिला के। यानी जैसा कि मतलब कहा जाता है कि अपने बिहार में खास करके जो भी मिथिलांचल में खास करके ये जो मैथिली भाषा बोली जाती है, कहीं ना कहीं ये संस्कृत से हम लोगों का डायरेक्ट संबंध रखता है। इस पे आपका क्या कहना है? ऐसे भारतवर्ष की नहीं, दुनिया की सभी भाषाएं संस्कृत से निकली हुई है और उसमें मिथिला जो है सो बहुत नज़दीक में है और दूर का भाषा नहीं है, बहुत नज़दीक से संस्कृत से मिला जाता है जी। और मतलब खास करके जो मैथिली भाषा हम लोग प्रयोग करते हैं बहुत ही समृद्ध, और इसमें जो भाषा लोग प्रयोग करते हैं सुनने में अत्यधिक प्रिय लगता है। खास करके लगभग इस बिहार में कितना क्षेत्र इस मैथिली भाषा से परिचित है? लगभग कितना जिला? कम से कम 12 जिला तो जरूर है प्रभावित, और हम कहना चाहते हैं जहाँ से हम आ रहे हैं तो खगड़िया जिला है, और खगड़िया जिला का जो भाग है आधा भाग मैथिल बोलता है, आधा अंगिका। इससे मैथिल के संबंध में यही कही जाती है कि सभी भाषाओं से उच्चतम भाषा, लौकिक भाषा में जो भी भाषाएं हैं उसमें मैथिल भाषा का बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी प्रणाम। आपका नाम सर? मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप कुमार मिश्र है। मैं संस्कृत प्राचार्य पद पर यहाँ कार्यरत हूँ और साहित्य से हूँ विषय से। इस महाविद्यालय के बारे में मैं आप लोगों को कुछ बताऊँ। यह महाविद्यालय 1979 से यहाँ पे जिसकी स्थापना हुई है और 1/4/1980 से इस महाविद्यालय का राज्य सरकार के द्वारा भुगतान किया जा रहा है। यह संस्कृत कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक सम्बद्ध इकाई है। इस प्रकार के कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के अंतर्गत 31 महाविद्यालय हैं। इस महाविद्यालय में 10 जो है सो शिक्षक का पद एवं 2 लिपिक का पद और 2 आदेशपाल चतुर्थ वर्गीय पद स्वीकृत है। और जो भी 31 इस प्रकार के महाविद्यालय हैं उसमें इसी प्रकार के पद स्वीकृत हैं। इस महाविद्यालय में संस्कृत प्राच्य विषय से साहित्य का, व्याकरण का और ज्योतिष का 3 प्रकार के जो हैं सो विषय पढ़ाए जाते हैं। उपशास्त्री जिसको हम जनरल भाषा में इंटर का नाम देते हैं, और शास्त्री जिसको जनरल में BA कहा जाता है। दोनों का जो है इक्विवेलेंट डिग्री मानता है सरकार की तरफ से। तो हम लोग यहाँ से भी अपना कैरियर अच्छे से भलीभूत बना सकते हैं। संस्कृत भाषा के सर एक बात कि बहुत सारे बच्चे जो अलग अलग विषय रख के और अत्यधिक मात्रा में भीड़ लगाते हैं, क्या वो बच्चे अगर संस्कृत में आते हैं तो क्या वो उनको जॉब या नौकरी मिल सकती है? निश्चित जॉब मिलेगी। सभी कोई भाषा अपने आप में जो है, संस्कृत भाषा को हम लोग देव भाषा कहते हैं।
तो यह देव भाषा, इसी भाषा ये भाषा जो है सो सभी भाषा की जननी कही जाती है। इसलिए इस भाषा का एक अपना स्वरूप है। बाकी हम लोगों पे डिपेंड करता है हम लोग किस भाषा में किस प्रकार से पठन पाठन और लगन से अपना पढ़ाई करते हैं। इसलिए भाषा कोई ख़राब नहीं होता है, कोई व्यक्ति ख़राब नहीं होता है। हम लोगों को जिस भाषा के साथ जुड़े हैं उसमें हम लोगों को पठन पाठन मन लगा के पढ़ना है। अच्छी स्कोप है। इससे भी आप जो भी सरकार के द्वारा जो भी कॉम्पिटिशन है उसमें कोई भी इस विषय से भी जाके आप जो है सो अपना कॉम्पिटिशन में भाग ले सकते हैं और अच्छे पद पे जो है विराजमान आप हो सकते हैं। जो भी बच्चे, अभी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं अलग विषय पे अत्यधिक मात्रा में वो जोड़ लगाते हैं, उनको संस्कृत पढ़ने तक भी नहीं आता है। क्या आपके विद्यालय में उन बच्चों का नामांकन होगा तो क्या संस्कृत अच्छा हो पाएगा? जी निश्चित अच्छा हो पाएगा, क्योंकि 6 महीना साल भर वो पढ़ेंगे, जरूर उनका संस्कृत अच्छा होगा। साहित्य विषय, व्याकरण विषय, ज्योतिष के अच्छा पठन पाठन यहाँ पे है। इसके अलावा भी जनरल की बात करें तो यहाँ पे अंग्रेजी के, उसके बाद राजनीति शास्त्र, हिंदी, संस्कृत MA के भी पद स्वीकृत हैं, उसके भी टीचर कार्यरत हैं और जनरल का पद भी आप जो है सो यहाँ से जो है पठन पाठन आप अपना कर सकते हैं। इसके साथ साथ कंप्यूटर की भी यहाँ अच्छी व्यवस्था है। भारतीय विद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यहाँ पे कंप्यूटर वगैरह की सुविधा जो है वहाँ से अनुदान के रूप में प्राप्त हुआ है। तो कंप्यूटर में भी आप अपना जो है समय देके 1 घंटा प्रैक्टिकल स्वरूप या वो भी आप यहाँ से अच्छी तरह से सीख सकते हैं, जिससे आपका संस्कृत के अलावा भी ज्ञान लगे। क्योंकि हम लोग किसी एक ही भाषा में पढ़ने की केवल कोशिश करेंगे तो हो सकता है मन नहीं लगेगा। तो इसलिए यहाँ पे कंप्यूटर की भी है, आप अंग्रेजी भी पढ़ाई कीजिए और संस्कृत भी पढ़ाई कीजिए और सबको बराबर तरीके से अपने तराजू पे तोलिए। इसलिए कोई भी भाषा अपने आप में जो महान होता है, इसलिए मेरा और आपका लगन उसमें होना चाहिए। और हम अनुरोध करेंगे जो आप लोग संस्कृत भाषा पे ध्यान दीजिए और हम लोग इसको जहाँ तक हो पाएगा संभव हम इसको उठाने की कोशिश करेंगे। मेरा पूर्ण इसमें सहयोग रहेगा। सर, आपके महाविद्यालय में शास्त्री के विषय के लगभग कितने टीचर हैं? शास्त्री विषय के यहाँ पे जो शिक्षक हैं, शास्त्री और उपशास्त्री के एक ही शिक्षक होते हैं। वो भी उपशास्त्री के भी क्लास लेते हैं। उपशास्त्री को हम लोग इंटर कहते हैं जनरल में, इक्विवेलेंट टू इंटर, और शास्त्री को इक्विवेलेंट टू BA। जो भी टीचर यहाँ हैं वो दोनों की पढ़ाई करते हैं, दोनों पढ़ाते हैं। हाँ तो सर, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कि ये जानना चाहते हैं कि शास्त्री या फिर उपशास्त्री, तो उपशास्त्री में सर कितने सब्जेक्ट आते हैं, कौन कौन? उपशास्त्री में आपका जो सब्जेक्ट आता है, उपशास्त्री की परीक्षा जो होती है सो 500 की परीक्षा होती है। उसमें एक जनरल संस्कृत होता है, सामान्य संस्कृत जिसको कहते हैं। उसके बाद एक राष्ट्रभाषा होती है। तो इसलिए इसका भी विषय का भी जो स्वरूप दिया गया है, सिलेबस जो इस प्रकार से दिया गया है जो हम लोगों को बोरिंग ना लगे, सबका मिली जुली इसमें रखा गया है। जैसे जनरल से आपको हिंदी ले लिया गया है, राष्ट्रभाषा हिंदी। उसके बाद आपको पंचम पत्र अंग्रेजी होता है 100 का, और उसके बाद आपका इधर से जो भी इधर से सीखना चाहें कर्मकांड वगैरह का जो इच्छुक हों वो कर्मकांड आप भी अतिरिक्त विषय में रख सकते हैं। तो इस प्रकार से जनरल और मिला के सब भाषा का इसमें रखा गया है। टोटल 500 की परीक्षा होती है। 500 और जो शास्त्री की परीक्षा होती है वो 3 साल की जो होती है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, वो 600 की परीक्षा होगी 3 साल तक। और उसमें 200 पेपर जो है प्रत्येक साल उसमें ऑनर्स का पेपर होता है। फर्स्ट ईयर में 200, सेकंड ईयर में 200 और थर्ड ईयर में 400। तो टोटल 800 की परीक्षा आपकी ऑनर्स मिला के उसकी ऑनर्स की होगी। 800 में जो सर ये बताइए कि बहुत सारे बच्चों के मन में ये प्रश्न उठता है कि कहीं ना कहीं दूसरे सब्जेक्ट से करते हैं और वहीं पे संस्कृत से करते हैं, तो क्या संस्कृत का मान्यता कम है या बराबर? संस्कृत का मान्यता कहीं कम नहीं है। सरकार द्वारा ही ये भी डिग्री प्रदान की जाती है। सरकार द्वारा ही नियम परिनियम के तहत इसमें एग्जाम लिया जाता है। तो इस प्रकार की धारणा जो है सो ये गलत है। इस धारणा से हम लोगों को ऊपर उठना है और जो है सो संस्कृत भाषा को हम लोगों को एडॉप्ट करना है। और इसमें एडॉप्ट करेंगे तो इसके जो क्या क्षमता है सो हम लोगों को इसमें दिखेगा। सर लास्ट में एक प्रश्न है कि आपके महाविद्यालय में अगर कोई भी अभ्यर्थी अगर स्नातक में नामांकन लेना चाहते हैं या फिर पढ़ाई करना चाहते हैं तो किस प्रकार से वह यहाँ आ सकता है? इसका एडमिशन का व्यवस्था है। एडमिशन नामांकन एक फॉर्म है, उसको फॉर्म को आपको फिलअप करना है और यहाँ पे जो नामांकन के बाद जो है सो आपको उसकी पढ़ाई होगी, जो क्लास होगा उसका क्लास उनका रोल नंबर मिलेगा, क्लास होगा और नेक्स्ट ईयर उसका जो है एग्ज़ाम होगा, फिर आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। और सरकार के द्वारा अब जो 23 से जो एडमिशन होगा स्नातक, वो जो है सो आपको 4 साल का कोर्स किया गया है और 6-6 महीने जिस प्रकार से अदर विषय में क्या गया सब बराबर है। तो 6-6 महीना का आपका सेमेस्टर होगा, 8 सेमेस्टर का कोर्स होगा
और जहाँ तक मैं अभी तक देख पा रहा हूँ, चूँकि अभी तो उसकी ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाई है, तो एडमिशन ही हुआ है, अभी बहुत गिने चुने बच्चे उसमें हैं, उसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी। तो उसमें जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, सो अभी जो 3 साल का जो कोर्स उसमें दिया गया था, उसी को मोटा मोटी 4 साल में कन्वर्ट कर दिया गया। सर लास्ट में ये प्रश्न है कि हम लोग जब अदर या फिर दूसरे जिला जाते हैं तो वहाँ जो भी विश्वविद्यालय के अंदर जो भी महाविद्यालय सब है उसके अंदर जो भी स्नातक की परीक्षा होती है उसमें बहुत अत्यधिक मात्रा में चोरी होती है। क्या आपके महाविद्यालय में भी इस प्रकार नहीं, इस प्रकार का ऐसा नहीं कुछ होता है। हम लोग कदाचार मुक्त परीक्षा लेते हैं जी। और आप तो खुद ही परीक्षार्थी यहाँ रहे हैं, तो इस प्रकार की धारणा गलत है। सर आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ विद्यावाचस्पति डॉक्टर विनय कुमार सिंह। आप किस पद पे हैं सर? हम कहाँ, यहाँ की वहाँ वहाँ प्रधानाचार्य हैं। जी किस कॉलेज में सर? यहाँ CS है, किस कॉलेज में सर? अवध बिहारी संस्कृत कॉलेज रहीमपुर खगड़िया। खगड़िया। जैसा कि आप लोग देखिए, अगर आप लोग यहाँ पे नामांकन लेना चाहते हैं तो बस आइए, बिल्कुल सही तरीकों से नामांकन होगा और पठन पाठन की व्यवस्था अच्छी होगी। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली द्वारा छात्रवृत्ति के रूप में जो है हर एक स्टूडेंट को जो है सो वो दिया जाता है। तो जो यहाँ पे स्टूडेंट वहाँ अप्लाई करेंगे उनको छात्रवृत्ति की व्यवस्था होगी। यानी स्नातक में? जी, स्नातक में 1 वर्ष में है, यानी 800 रुपया। एक माह में 800 रुपया मिलेगा। और बिहार सरकार के द्वारा भी जो नेशनल स्कॉलरशिप है वो अलग से मिलेगा, जो बैकवर्ड स्कॉलरशिप है वो भी मिलेगा, और जिसकी कि जिला कार्यालय में कल्याण ऑफिस में अप्लाई करना है। जी सर, ये जो 800 रुपया मिलेगी इसका क्या प्रोसेस है सर? इसका प्रोसेस है, दिल्ली में जनकपुरी है जहाँ हम उनको ऑनलाइन अप्लाई करना है, फिर उसका जो है सो ओके करते हैं, यहाँ कॉलेज डिटेल भेजती है, बाद में जो वहाँ से चिट्ठी आने के बाद उसके बाद उनका ओके हो जाता है। ये कॉलेज में पैसा नहीं आता है, उसके छात्र के अकाउंट में आता है। जो यहाँ पे रहेंगे उनको 3000 रुपया राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान द्वारा पर मंथ दिया जाता है, उसकी भी एक अलग व्यवस्था है। मुख्यमंत्री जी द्वारा अभी जैसे छात्राओं को दिया जाता है, जो अविवाहित है महिला हैं या गर्ल लड़कियाँ हैं, उनको जो है सो 50,000 रुपया करके माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कन्या उत्थान करके आप लोग सुने होंगे, तो वो भी एक व्यवस्था है। तो उसमें आपको जो उत्तीर्ण होने के बाद जो है सो आपको राशि मिलती है, तो ये भी प्रक्रिया है। तो बहुत सारे अलग अलग स्कीम हैं। जैसा कि आप लोग सुने, इस महाविद्यालय में अलग अलग प्रकार की अनेकों सुविधा है। अगर आप लोग आना चाहते हैं तो इस महाविद्यालय से जुड़ सकते हैं और अलग अलग प्रकार की अनेकों सुविधा मिलेगी। बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले खबर के साथ है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।